गुड मॉर्निंग क्लास। आज का टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हरियाणा का गठन। देखो सबसे पहले इसके लिए हम इंडिया के मैप को देखते हैं। ठीक है, इंडिया के मैप में क्या है, ये देखो, ये हमारा छोटा सा हरियाणा है। हरियाणा के ऊपर हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन वाला पंजाब, और हरियाणा के नीचे जो हमें ये येलो दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, यूपी, उत्तर प्रदेश। अब हरियाणा में ये छोटा सा पिंक पिंक सा दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा पिंक पिंक जो हमें दिखाई दे रहा है, ये क्या है, हमारा दिल्ली। ठीक है, सबसे पहले हमारा हरियाणा नाम की कोई चीज नहीं थी। इस हरियाणा को अस्तित्व में लाने के लिए हम लोगों ने बहुत काम किया है, तब कहीं जाके ये हमारा हरियाणा अस्तित्व में आया। पहले जो ये हरियाणा था, ये यूपी का एक भाग था। ठीक है, बाद क्या हुआ था, यूपी का ये भाग था हरियाणा। कब? जब हमारे देश पे राजा महाराजाओं का राज होता था। जब हमारे देश पे राजा महाराजाओं का राज होता था, उस टाइम पे जो ये हरियाणा होता था, ये हमारा क्या होता था, यूपी का एक हिस्सा होता था। बाद में क्या हुआ, टाइम के साथ साथ हमारे देश पे अंग्रेजों का राज हो गया। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ देखो, हमारा हरियाणा था, जो हरियाणा और यूपी दोनों के दोनों ही राज्यों की क्या थी, जमीन बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी पैदावार देती थी। तो इसके कारण हम लोग क्या करते थे, सरकार को टैक्स भी अच्छा देते थे। तो हर एक जो भी राजा आता था, वो क्या करना चाहता था, हरियाणा और यूपी पे कब्जा इसलिए करना चाहता था ताकि उनको क्या मिल सके, टैक्स मिल सके। तो जो हरियाणा था वो यूपी का एक भाग था। जब अंग्रेज आए तो हम लोगों को क्या हुआ, वो हमसे टैक्स वसूल करते थे मनमाने तरीके से। तो हम लोग क्या हो चुके थे, परेशान हो चुके थे। तो हरियाणा के अंबाला में सबसे पहले क्या हुई थी, क्रांति हुई थी 1857। बिगुल कहां से बजा, हरियाणा के अंबाला से। बिगुल कहां से बजा, हरियाणा के अंबाला से क्रांति का बिगुल बजा। लेकिन एक बंदा था, पता नहीं वो अंग्रेजों का मतलब गुप्तचर कह सकते हैं आप उसको, था श्री श्याम सिंह। पता नहीं उसने शराब ज्यादा पी ली थी। उसने क्या किया, जाके हम लोगों ने क्या किया, हम लोग क्रांति करना चाहते थे। हम लोग अंग्रेजों के विरुद्ध क्या करना चाह रहे थे, क्रांति करना चाह रहे थे। लेकिन उसने क्या किया, सारी बातें जाके पहले ही किसको बता दी, अंग्रेजों को बता दी। पता नहीं उसने शराब के नशे में बताई है, पता नहीं वो अंग्रेजों का गुप्तचर था, ये बात आज तक पता नहीं चली है। तो कहा तो यही जाता है कि उसने शराब के नशे में आके सारी की सारी बातें क्या कर दी, अंग्रेजों को बता दी कि जो हरियाणा वाले हैं वो तो आपके खिलाफ ऐसे ऐसे क्रांति करने वाले हैं। 10 बजे अंग्रेज चर्च में जाते थे। हमारा प्लान था कि हम क्या करेंगे, उनके सारे शस्त्रों को क्या कर लेंगे, लूट लेंगे और फिर उनके विरुद्ध क्या कर देंगे, आक्रमण कर देंगे। लेकिन पहले उन्होंने बता दिया था, तो अगले दिन अंग्रेज क्या करते हैं, चर्च में जाते ही नहीं है, जिससे हमारा प्लान क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो होनी तो कहाँ थी, अंबाला में क्रांति, लेकिन अंबाला में नहीं हो पाती क्रांति। क्रांति कहाँ होती है, यूपी के मेरठ में क्रांति होती है, जिसके कारण। ठीक है, तो क्रांति होनी अंबाला में थी। क्रांति की चिंगारी यहाँ अंबाला से चलते चलते कहाँ जाती है, यूपी के मेरठ तक जाती है। और क्रांति का बिगुल सबसे पहले कहाँ बजता है, यूपी के मेरठ में बजता है। तो अब अंग्रेज समझ गए कि ये भी लोग क्रांतिकारी, ये भी लोग क्रांतिकारी, अगर इनको साथ रखेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। तो इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, इसको छोड़ दिया, हरियाणा को क्या किया, पंजाब में मिला दिया। हरियाणा को किस में मिला दिया, पंजाब में मिला दिया। अब और साथ में पंजाब वालों ने क्या किया, इसका कोई विरोध नहीं किया अंग्रेजों के खिलाफ। हरियाणा वाले तो क्या करना चाहते थे, अंग्रेजों के खिलाफ विरोध करना चाहते थे, लेकिन पंजाब वाले अंग्रेजों के खिलाफ कोई विरोध नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने पंजाब वालों को, क्योंकि पट्टी पढ़ा दी गई थी अंग्रेजों को कि जो ये लोग तो वही हैं जिन्होंने तुम्हारे क्या किया था, 5वें और 9वें गुरु की हत्या की थी। तो इस कारण से पंजाब वाले क्या हो गए थे, अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करने से या हरियाणा वालों के साथ हाथ मिलाने से वो क्या हो रहे थे, पीछे हट रहे थे, क्योंकि वो लोग, उन लोगों को क्या कर दी गई थी, पट्टी पढ़ा दी गई थी। हरियाणा क्रांति हुई थी 1857 में। 1858 में क्या किया गया, 1858 में हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया। तब हमारा जो हरियाणा था वो किसका भाग बन गया, पहले किसका था, यूपी का। अब हरियाणा किसका भाग बन गया, पंजाब का। तो पंजाब और हरियाणा क्या था, एक ही हिस्सा था। लेकिन पंजाब की बोली क्या थी, पंजाबी थी। पंजाब की भाषा क्या थी, पंजाबी थी। हरियाणा में कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। उस टाइम पे हमारे क्षेत्र को क्या बोला जाता था, हिंदी भाषी। हम लोग हिंदी भाषा बोलते थे और हमारे क्षेत्र को क्या बोला जाता था, हिंदी भाषी। तो पहले मतलब क्या हुआ, बहुत बार आवाज उठाई गई, क्योंकि हम लोगों की
साथ नहीं बन पा रही थी, हमारे विरोध हो रहे थे, तो बहुत बार क्या हुआ, आवाज उठाई गई इसके लिए। सबसे पहले इसके लिए आवाज उठाई गई थी 1925 में। एक मुसलमान थे पीरजादा मोहम्मद, उन्होंने आवाज उठाई थी सबसे पहले कि हरियाणा और पंजाब को अलग कर दिया जाए, क्योंकि वो साथ में नहीं रह सकते, उनकी बोली अलग है, उनका सब कुछ अलग है। तो सबसे पहले पीरजादा मोहम्मद ने आवाज उठाई थी। उसके बाद सर्वदलीय बैठक हुई थी 1928 में, उसमें भी ये बात चली थी कि भाई हरियाणा को अलग कर दिया जाए। उसके बाद 1931 में ये बोला गया था कि हरियाणा को अलग कर दिया जाए। उसके बाद 1932 में सबसे पहले हमने क्या किया था, खुद से आवाज उठाई थी कि हम लोगों को क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। लेकिन उस टाइम पे क्या हो रहा था, आजादी की बातें चल रही थी। 1947 में हमारा भारत देश आजाद हुआ था, उस टाइम आजादी की बातें चल रही थी। तो ये कह रहे थे कि अभी क्या हरियाणा क्या पंजाब सब भारत का हिस्सा है, अभी पहले भारत को आजाद कराने के बारे में सोचते हैं, बाद में ये सारी चीजें सोचेंगे। तो लोगों ने मान लिया, हम लोगों ने भी मान लिया, चलो ठीक है, पहले तो हमारा देश आता है, तो देश के लिए हम लोगों ने थोड़े टाइम के लिए इसको पीछे रख दिया कि पहले देश के ऊपर काम करते हैं, चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद 1946 में ये बात उठी, उसके बाद 1946 में ये बात उठी कि हरियाणा को और पंजाब को अलग कर दिया जाए, क्योंकि उन लोगों का साथ में कोई मेल मिलाप नहीं है, उनकी बोली अलग है, वो एक दूसरे की बात को समझ नहीं पाते, उनके काम अलग है, उनका सब कुछ अलग है, तो उनको क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। तो उसके बाद जब हमारी बन नहीं पा रही थी साथ में, तो हमारे पास क्या आए थे, देखो 1947 में हमारा भारत देश क्या हुआ था, आजाद हुआ था। 1947 में हमारा भारत देश क्या हुआ था, आजाद हुआ था। तो सबसे पहले हमारे सीएम क्या थे, पंजाब और हरियाणा के। उस टाइम हरियाणा पंजाब का भाग था, उस टाइम हमारे सीएम थे गोपी चंद्र